नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी पर। और आज हम भाई जो है शुरू करेंगे दिल्ली पुलिस के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस है उनकी क्लास। तो चलो भाई बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, निम्न में से हरियाणा के किस जिले की सीमा दो राज्यों से लगती है। भाई हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी जो सीमा है वो दो राज्यों से लगती है, तो कौन सा हो जाएगा? अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगढ़ हो जाएगा भाई। महेंद्रगढ़ की सीमा भी किस किस राज्य से लगती है? महेंद्रगढ़ की सीमा जो लगती है वो लगती है अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश से। जो आधुनिक महेंद्रगढ़ है उसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और इसके बारे में देखेंगे तो और क्या है, महेंद्रगढ़ जो जिला है उसका मुख्यालय जो है अपना कहाँ पे है, वो है अपना नारनौल में। और क्या बताया इसमें, और बताया भाई जो महेंद्रगढ़ में जो प्रमुख जो आकर्षण स्थल हैं, जो आकर्षण के केंद्र बनते हैं भाई, जिससे आकर्षण होता है, वो कौन से हैं? वो है जल महल, बीरबल का छत्ता, शाह विलायत का मकबरा। ये सभी क्या है? नारनौल के जो मुख्य आकर्षक स्थल हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? नेक्स्ट प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, आईपीसी में खालिस्तान के तहत जालासाजी को परिभाषित किया गया है। भाई आईपीसी में कौन सी धारा के तहत जो है जालासाजी को परिभाषित किया गया है? तो कौन सी धारा हो जाएगी भाई? इसमें हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, धारा 463 जो है उसमें आईपीसी की जिस धारा में जो है अपने क्या बताया गया है, जालासाजी की परिभाषा दी गई है। आईपीसी के बारे में और जाने तो भाई आईपीसी को हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं। जो आईपीसी है उसको हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट में पूछा गया है, किसके द्वारा फतेहाबाद जिले की नींव 14वीं में अपने बेटे के नाम पर रखी गई थी? भाई किसके द्वारा जो है फतेहाबाद जिले की जो नींव है वो रखी गई थी? कब? 14वीं सदी में। तो किसके द्वारा रखी गई थी? वो रखी गई थी अपनी भाई किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 14वीं सदी में फतेहाबाद जो जिला है उसकी नींव रखी गई थी। इसमें बताया गया है 14वीं सदी में फतेह खान के नाम पर जो है फतेहाबाद का नाम रखा गया था। फिरोज शाह जो हैं वो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। जो फिरोज शाह है वो कौन था भाई? वो था दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक। आगे है इसके अंदर भारत का अंतिम मुस्लिम शासक जो है वो कौन था? वो था फिरोज शाह था। फिरोज शाह की मृत्यु की बात करें तो सन 1388 में फिरोज शाह की मृत्यु हो गई थी। उसको कहाँ पे दफनाया गया था? किसको? फिरोज शाह को दफनाया गया था हौज खास जो कि भाई दिल्ली में है, वहाँ पे क्या किया गया था? दफनाया गया था किसको? फिरोज शाह को। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा, निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? भाई इसमें से कौन सा जो हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो भाई निम्न शिवालिक की पहाड़ियाँ ये भी हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है। बांगर भूभाग भी है, यमुना घग्गर मैदान भी क्या है? हरियाणा के लक्षण है। इनमें से कौन सा नहीं है? तो भाई अपना जो चंबल घाटी है ये हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। चंबल घाटी का संबंध पूछ ले तो भाई चंबल घाटी का संबंध किनसे हो जाएगा भाई? राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों से जो है भाई चंबल घाटी का संबंध हो जाएगा। आगे पूछा गया है प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है, जो सीरिया है, सीरिया की राजधानी है, जो सीरिया है उसकी राजधानी क्या है भाई? तो सीरिया की जो राजधानी हो जाएगी अपनी वो हो जाएगी भाई दमिश्क। जो दमिश्क है वो सीरिया की राजधानी है। और दमिश्क जो है वो विश्व की सबसे पुरानी राजधानियों में से क्या है? एक है भी। कौन? विश्व की सबसे पुरानी राजधानियों में से एक क्या है अपनी पुरानी राजधानी? दमिश्क। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में पूछा गया प्रश्न नंबर 6 में पुस्तक, भाई पुस्तक है जिसका नाम है आई डू व्हाट आई डू जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है आई डू व्हाट आई डू जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह पुस्तक लिखी गई थी अपनी भाई रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई थी। भाई रघुराम राजन के बारे में और पूछ ले तो रघुराम राजन जो है वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। इसी में और पूछा है भाई, इसमें और पूछ ले
कि भाई जो व्हाट आई डू जो पुस्तक है वह किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, तो वह हुई थी भी 2017 में। जो यह पुस्तक है व्हाट आई डू वो क्या हुई थी, प्रकाशन हुआ था उसका 2017 में। नेक्स्ट पूछ लिया, नेक्स्ट प्रश्न में है भाई शाह कलंदर मस्जिद की स्थापना खालिस्तान के द्वारा की गई। जो शाह कलंदर मस्जिद है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, उसकी स्थापना जो है अपनी वो भाई बाबर के द्वारा की गई थी, शाह कलंदर मस्जिद की स्थापना। ठीक है भाई। और पूछ ले भाई इसी के बारे में भाई कब की गई थी, तो ये की गई थी 1526 में, जब पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। उसके बाद उसने जो है इस मस्जिद की स्थापना की थी। इस मस्जिद को किस चीज़ की स्मृति में बनाया गया था, नेक्स्ट पूछ ले भाई इस चीज़ को बनाया गया था, इस मस्जिद को बनाया गया था किसकी स्मृति में भाई, हिंदुस्तान के सिंहासन की विजय स्मृति में जो है इस मस्जिद को बनाया गया था। यह मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो यह मस्जिद जो है अपनी पानीपत में स्थित है। और प्रश्न पूछ ले इससे और रिलेटेड प्रश्न क्या बन सकता है, इससे बन सकता है भाई जो बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या था, उसका नाम था भाई बाबरनामा। जो बाबर की आत्मकथा थी उसका नाम बाबरनामा। और पूछ ले बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई, तो बाबरनामा जो पुस्तक है या जो आत्मकथा है बाबर की वो लिखी गई थी तुर्की भाषा में जो है वो लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछ लिया, प्रश्न नंबर 8 में पूछा है हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक तो अपना कौन सा हो गया भी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और दूसरा है इसमें पूछा भी दूसरा खालिस्तान है, मतलब दूसरा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो अपना दूसरा हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है भाई, दूसरा हो गया अपना कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। इसी के बारे में और पूछ लें, जो ये कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है यह चंडीगढ़ से 125 किलोमीटर दूर है। और पूछ ले भाई यह किस चीज़ के लिए जो है अपना प्रसिद्ध है, यह किस चीज़ के लिए जाना जाता है, कौन सा भाई अपना कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यह जाना जाता है भाई हाथी, चित्तल, सांभर और जंगली खरगोश के लिए जो है यह प्रसिद्ध है। कौन सा उद्यान, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा उद्यान का क्या नाम था भाई अपना सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न पूछ लिया भाई इसके अंदर जो ये है ये अपना हो जाएगा भाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा घोषित कानून। भाई सर्वोच्च न्यायालय ने एक कानून घोषित किया, देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। भाई जो सर्वोच्च न्यायालय जो कानून बनाता है वो देश के सभी जो न्यायालय उनके ऊपर बाधित है। कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है, भाई किस अनुच्छेद में जो है ये संबंध दर्शाता है, तो भाई इसमें कौन सा अनुच्छेद जो संबंधित है, तो इसमें अपना जो अनुच्छेद है वो जाएगा भाई अनुच्छेद 141 जो है किससे संबंधित है भाई जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून है वह देश के सभी न्यायालय में लागू हो गए, इसके लिए अनुच्छेद 141 जो है वो भाई संबंधित है। इसमें और क्या पूछा है, इसमें भाई और बता दिया भाई सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भाई 28 जनवरी 1950 को। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को, और यह कहाँ पर स्थित है, तो सर्वोच्च न्यायालय अपना जो है नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 10 में पूछ लिया निम्न में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है। भाई ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है अरावली की पहाड़ियों में नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी भाई नदी, वो हो जाएगी अपनी चेनाब नदी जो है उसका उद्गम कहाँ पे भाई अरावली की पहाड़ियों में नहीं है। भाई इसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है तो कहाँ पे है भाई, इसका उद्गम भाई ये जो है चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से निकलती है और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 11 है हरियाणा का वह कौन सा जिला है जो 2 बार जिला बना। भाई हरियाणा का वह कौन सा जिला है जो 2 बार जिला बना है, तो वह हो जाएगा भाई अपना जो जिला है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पानीपत। जो पानीपत जिला है हरियाणा का वो भाई 2 बार बना है भाई जिला। कैसे भाई, जो पानीपत है वो पहली बार जिला बना था 1 नवंबर 1979 को,
का किससे अलग हुआ था भाई, करनाल से अलग होके बनाया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में 24 जुलाई 1991 को इसे वापस करनाल जिले में मिला दिया गया। तो 24 जुलाई 1991 को क्या है, पानीपत को करनाल जिले में वापस मिला दिया गया। और उसके बाद 1 जनवरी 1992 को यह पुणे एक पृथक जिला बना दिया गया भाई। 1 जनवरी 1992 को क्या है भाई, पानीपत फिर से जिला बना दिया गया। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है HCV का तात्पर्य है, जो अपना HCV है उसका तात्पर्य किससे है, तो इसका तात्पर्य अपना हो जाएगा भाई हैवी कॉमर्शियल व्हीकल। जो हैवी कॉमर्शियल व्हीकल है उससे किसका संबंध हो जाएगा भाई, HCV का। HCV के अंतर्गत क्या आते हैं भाई, भारी वाहन आते हैं। कौन से भारी वाहन वजन का वजन 3500 किलोग्राम से अधिक होता है वे किसके अंडर में आते हैं, HCV के अंडर में आते हैं। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया, जब वर्ष 1966 को हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा खालिस्तान को दूसरी राजभाषा घोषित किया था भाई। जब वर्ष 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा दूसरी राज्यभाषा घोषित की। कौन सी भाई, हो जाएगी अपनी पंजाबी, जो है वो दूसरी राज्य भाषा घोषित की गई थी भाई। हरियाणा का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को हुआ था। उस समय किसकी सरकार थी, उस समय बंसीलाल की सरकार थी। जो पंजाबी भाषा है पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा कहाँ पे बोली जाती है, वो बोली जाती है हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, वर्ष खालिस्तान में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूमर रहित नगर घोषित कर दिया गया था। किस वर्ष में जो है चंडीगढ़ को भारत का पहला धूमर रहित नगर घोषित कर दिया गया था, तो ये कर दिया गया था भाई सन 2007 में जो है चंडीगढ़ को भारत का पहला धूमर रहित नगर घोषित कर दिया गया था भाई। अब चंडीगढ़ के बारे में देखिए, चंडीगढ़ के बारे में देखेंगे तो भाई पंजाब और हरियाणा की जो संयुक्त राजधानी है वह चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या है, प्रश्न नंबर 15 में भाई प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्न में से किस स्थान पर हराया था। जो मोहम्मद गौरी है उसने पृथ्वीराज चौहान को निम्न में से किस स्थान पर हराया था, तो इसके अंदर ऑप्शन दे दिया, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक और तरोरी। तो इसमें आ जाएगा भाई अपना ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, तरोरी। और क्या है भाई 1900 और 1192 में जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें हराया गया था। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के साथ ही भारत में जो है इस्लाम शासन की स्थापना हुई थी। जो तरोरी है तराइन के रूप में जाता है, जो करनाल जिले के नीलाखड़ी तहसील में स्थित है। ठीक है, तो भाई ये थे आज के अपने प्रश्न। कौन से भाई, ये हरियाणा जी के लगा लो, दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चंस लगा लो, ये सभी अपने थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो थे। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपना भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी का दिन शुभ हो।